साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में कल से इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक्सपो मार्ट पहुंचे और जायजा लिया। कल पीएम मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो कल से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। तो 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो की तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक्सपो मार्ट पहुंचकर मुख्यमंत्री ने यहां पर तैयारियों का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में कल से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मौके पर पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी पहले बीमारू राज था, अब यूपी उत्तम और सर्वोत्तम बन रहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जानते हैं उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, कभी उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहते थे। ये कांग्रेस, सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश का हाल बना रखा था। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये उत्तर प्रदेश का ट्रेडमार्क हो गया। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य है, आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जिसकी पहचान हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो लैंडलॉक स्टेट कहे जाते थे, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे हो गया, उसको प्रयागराज तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बातचीत के लिए सर इस बार क्या कुछ खास है? दोनों संस्करणों की सफलता से इस बार दूना सफलता होने की संभावना है। जिस तरह से जीएसटी में भी अभी 2 स्लैब हटाए गए हैं, जीएसटी के बचत उत्सव के कार्यक्रम भी पूरे देश में चल रहे हैं, तो दूना व्यापार होगा। और एक बड़ा मंच सरकार ने दिया है अपने एमएसएमई इकाइयों के लिए, उद्यमियों के लिए, युवा सीएम उद्यमी, विश्वकर्मा सम्मान योजना, ओडीओपी के जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, उनको एक बड़ा मंच सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल ग्रेटर नोएडा दौरे को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक्सपो मार्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। न्यूज 18 से पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बातचीत की। लक्ष्मी सिंह ने कहा कि ट्रेड शो में एग्जिबिटर्स और ओवरसीज बायर्स के लिए भी अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 4 स्तरीय लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं विदेशी डेलीगेट्स के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। देखिए, इस बार हम लोगों ने काफ़ी ग्रेट स्तर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तैयारियां की गई हैं और इसके लिए अलग अलग डिप्लॉयमेंट चार्ट्स बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से लेके उनके पूरे प्रोग्राम शेड्यूल को सेग्रीगेटेड जोन बनाया गया है और जिसमें हम स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल से उसमें एंट्री कराएंगे। यहाँ पर मेले में बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स, नेशनल एग्जिबिटर्स और प्रदेश के भीतर के सभी 75 जनपदों से एग्जिबिटर्स आए हैं। उनको सुगमता रखने के लिए उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए सिक्योरिटी कॉर्डन के अलग अलग स्तर निर्धारित किए गए हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में व्यापारियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बचत उत्सव पर व्यापारियों और कारोबारियों से चर्चा की। दुकानों पर मौजूद व्यापारी और ग्राहकों से भी सीएम योगी ने बातचीत की। व्यापारियों ने सीएम योगी को शॉल देकर सम्मानित भी किया। जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है।
अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी अस्पताल में ओपी राजभर का हाल जानने पहुंचे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ओपी राजभर की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में ओपी राजभर भर्ती हैं। तो अस्पताल में भर्ती हैं ओम प्रकाश राजभर। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। जेल से जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने एक बार फिर अपनी नाराजगी बगैर किसी का नाम लिए जाहिर की। उन्होंने कहा कि अखिलेश बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो एक मामूली शख्स हैं। बीएसपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है। शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। बेशक हमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जेल से रिहाई के बाद सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें सियासत छोड़कर सेहत की फिक्र करने की सलाह दी है। वो जो उनका सियासी वजूद है वो जो है वो समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी का सियासी वजूद समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हो तो मुश्किल है उस वसूल और वजूद के बीच में टकराव होना। लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो सियासत की बात छोड़े, अभी सेहत की अपनी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार के विवादित बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मथुरा के संत आचार्य सुमित्रानंद ने कटियार के बयान का समर्थन किया। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई शख्स जहां चाहे वहां रहे। और दूसरी बात धनीपुर मस्जिद की बात है, तो धनीपुर मस्जिद वहां जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलॉट की मस्जिद बनाने के लिए, तो अब विनय कटियार ये बात कह करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। और ये मुखालफत मुसलमानों की से नहीं, ये नफरत मुसलमानों से नहीं, बल्कि ये मुखालफत और नफरत सुप्रीम कोर्ट से है और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा? उस वक्त जुबान इनकी कहाँ खाम। निवेदन करते हैं सरकार से भी कि तत्काल प्रभाव से ऐसी और जो है खुरापाती मानसिकता है जो हानि पहुंचा रही हैं अयोध्या जी जैसी पवित्र नगरी के अंदर, ऐसी विधर्मी मानसिकता को जो अपने उत्सव और महोत्सव के नाम पर तीर्थ नगरी सनातन लोगों के साथ जो है कुठाराघात कर रही है, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से अयोध्या जी की सीमा से बाहर करना ही चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के मेलों में जाने को लेकर दिए मौलाना कारी शाह गोरा के बयान का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेलों में खुलेआम महिलाओं का बेपर्दगी से घूमना नाजायज है।
मुस्लिम महिलाओं का मेलों में जाना शरीयत और इस्लाम के खिलाफ है। मेला ठेला में महिलाओं को जाना और वहाँ रात में बेपर्दगी और ओरियानिये के साथ में घूमना, ये तमाम चीज़ें शरीयत की रोशनी में नाजायज़ हैं। इस्लाम का नाम मेला ठेला नहीं है। ये जो औरतें जितनी भी जाती हैं ये सब नाजायज़ काम करती हैं और ये गुनहगार हैं। मुस्लिम महिलाओं के मेले में जाने को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शरीयत के खिलाफ बताया। इसको लेकर मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। भी जा सकते हैं, हम स्कूलों में पढ़ा भी सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, किसी भी हम मीटिंग वगैरह में शामिल हो सकते हैं। बशर्ते यह है कि हमें पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। हम किसी भी गैर मर्द का हमारे जरा एक सीना और एक मोंढा भी अगर हमारे टकरा गया, ये सब चीजें हमारे लिए हराम हो गई। जी, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है और ये एक तरह से सही भी है। हमारे मुस्लिम महिलाओं में पर्दे के हिसाब से रहना बहुत जरूरी है और देखो शरीयत भी यही कहती है और मजहब भी यही कहता है कि हमें पर्दे के हिसाब से रहना चाहिए। औरतों को मेले में घूमना सही नहीं है। ये कारी साहब गोरा ने जो फतवे जारी किए हैं, वो इस तरह के फतवे जारी करना उनका जो दिमागी संतुलन है उसका सूचक है कि वो उनका दिमागी संतुलन किस कदर खराब है। ये इस तरह के फतवे हमेशा औरतों के लिए खिलाफ देते रहते हैं और इस शरीयत की वजह से ये परेशान नहीं है, बल्कि इनका जो मेल ईगो है वो उनको मजबूर करता है कि वो औरतों को इस तरह से खुली आजादाना माहौल में घूमते फिरते हंसते खेलते देखना उनको कतई बर्दाश्त नहीं है। मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे मजहब में ऐसे औरतों का घूमना सही नहीं है और मेला वगैरह हमारे लिए नहीं होता है। ये जेंट्स ठीक है चले जाता है, लेकिन महराजगंज में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामला भिटौली थाना क्षेत्र के पिपरा खादर नहर के पास का है। बताया जा रहा है कि ट्रक पुरैना से कुशीनगर के सोनवर्षा जा रहा था। इस दौरान ट्रक में आग लग गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। अंबेडकर नगर के कटेरी ब्लॉक में तैनात संविदा कर्मी और मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर को एंटी करप्शन की अयोध्या टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। संविदा कर्मी पर मनरेगा के भुगतान का बिल बनाने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन की टीम हरकत में आई। इसके बाद 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम ने शिकायत मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर में एक हिंदू महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि चौकीदार का काम करने वाले मुस्लिम युवक मुरसलीन ने 2015 में पढ़ाई के दौरान खुद को हिंदू नाम मनोज शर्मा बताकर उसका मोबाइल नंबर लिया। व्हाट्सएप पर मैसेजिंग शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। पीड़िता के अनुसार परिवार ने 2018 को बुढ़ाना में उसकी शादी तय कर दी, लेकिन आरोपी मुरसलीन ने फर्जी नंबर से उसके पति और ससुराल वालों को धमकियां भेजी। इससे फरवरी 2019 में रिश्ता टूट गया। मायके लौटी पीड़िता को मुरसलीन ने बहलाकर शादी कर ली और किराए के मकान में रख लिया। आरोप है कि मुरसलीन ने उसे रेस्टोरेंट ले जाकर अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया और पूरा वीडियो बना लिया। महिला ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर पहले उनसे शादी की और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। इस तहरीर को प्राप्त करते हुए ही थाना सरसावा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एक नामजद व्यक्ति के ऊपर। और ये जो व्यक्ति है जो अभियुक्त है इस प्रकरण में, वो थाना सरसावा में ग्राम चौकीदार के रूप में नियुक्त है। इसकी विवेचना भी प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। अमेठी पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 2 कुंटल डोडा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए की जा रही है। पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शातिर झारखंड से बदायूं जा रहा था। सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
हिकमत अमली से अर्टिगा कार जिसका नंबर HR55AG 0647 है को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें चालक ने अपना नाम आदित्य सचदेव पुत्र अमृतलाल सचदेव उम्र 43 वर्ष निवासी मोहल्ला 32 सिविल लाइन्स थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं बताया। कार की तलाशी के दौरान 12 बोरी करीब 2 कुंटल डोडा बरामद हुआ। इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जमानत अर्जी पर कल फैसला आएगा। इरफान सोलंकी और 2 अन्य पर फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। दोपहर 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया गया था। आरोप है कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत करता था। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है इरफान सोलंकी। कोलकाता में डकैती डालने वाले 2 शातिर आजमगढ़ में पकड़े गए हैं। एसटीएफ ने आजमगढ़ से 2 बदमाशों को पकड़ा है। कुख्यात आदर्श सिंह बेड़ा साथी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। 6 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। 20 लाख कैश, हीरे की 12 अंगूठी बरामद की गई हैं। एक हीरे का नेकलेस, एक सोने की अंगूठी बरामद की गई है। डकैती की रकम से खरीदी बुकलेट बरामद की गई है। बुलेट भी वहां पर बरामद की गई है। और 8 अगस्त को डकैती की घटना को अंजाम दिया था। सोहन गोल्ड एंड डायमंड शोरूम की घटना है। करीब 5 से 6 किलो सोने और हीरे की लूट हुई थी। खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। छात्रा से हुई मोबाइल लूट मामले में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर छात्रा से मोबाइल छीन फरार हो गए थे। इनके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से 5 लुटेरों को ढूंढ निकाला। पुलिस पर पहले भी कई केस दर्ज हैं। पांच एक्यूज को हम लोग ने अरेस्ट किया है, जिनसे 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। जो मोबाइल छीना गया था वो भी मोबाइल बरामद हुआ है। ये जो क्रिमिनल हैं ये रावतपुर के रहने वाले हैं, जिन पे अब तक 2-2 एक-एक मुकदमे मिले हैं। डिटेल अभी हम और सर्च कर रहे हैं। तो ये कि पुलिस के द्वारा बड़ा अच्छा खुलासा हुआ है। तत्काल लग करके पूरी टीम के लग करके ये कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड मिल गया। मैंने कहा ना, अभी किसी पे 2 किसी पे 1 मुकदमे निकले। मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान घर से भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। इन दवाइयों में ज्यादातर दवाई एक्सपायर हो चुकी हैं। सीओ सिटी ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि मल्लूपुरा मोहल्ले में ड्रग्स का काम हो रहा है। इसी सूचना पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की संगठित टीम ने मिलकर छापा मारा और घर से दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। फिलहाल टीम इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ ड्रग्स का काम हो रहा है, शायद इलीगल ड्रग्स स्टोर किए जा रहे हैं या फिर बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर की संगठित टीम ने मिलकर वहां छापा मारा और उस घर में कुछ ऐसे दवाइयां मिली जिन पे अभी जांच चल रही है कि वो एक्सपायर्ड हैं या नहीं है, क्या वो नारकोटिक्स की कैटेगरी में आती हैं या नहीं आती हैं, और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी को हिरासत में लिया गया है सर? अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा नहीं किया गया। किसी को अनावश्यक हिरासत में नहीं लिया जाएगा। राज्य महिला आयोग की सदस्य बबीता चौहान बुलंदशहर पहुंची, जहां उन्होंने मिशन शक्ति 5 को लेकर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान सरकार 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तत्पर है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश का विकास संभव है। हमारी जितनी टीम है वो तहसील और ब्लॉक लेवल पे जाकर सुनवाई कर रही है। जहां हमने निश्चित लिया जिस दिन हम सुनवाई करेंगे वहां उस दिन सारी योजनाओं के कैंप लगवाएंगे। कैंप लगाने से जिसको भी लाभ की जरूरत है, जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको जो शहर तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिनको अप्रोच नहीं है या जो बेचारी जानकार नहीं है, उस सारे लेवल की हम व्यवस्था वहीं कैंप में करेंगे और उनको तुरंत उसका लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी विशेष है। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर घमासान जारी है। वाराणसी में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर
विरोध की मांग उठी है। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा कार्यक्रम में आधार कार्ड चेक करने और टिकट पर गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक की मांग की है, जिसे लेकर वीएचपी कार्यक्रमों के आयोजकों से मुलाकात कर गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक लगाने की अपील कर रही है। जो हो रहा है इसमें इसको जो इवेंट बनाया जा रहा है यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारी श्रद्धा का विषय है, शक्ति उपासना का पर्व है जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसमें जो भी आएंगे वो अपने ही आएंगे। विधर्मियों का प्रवेश वर्जित है, विधर्मी का प्रवेश किसी भी तरह से मान्य नहीं है। टिकट बेचने वाले स्थान पे बहुत स्पष्ट आग्रह किया है हमने ऐसे आयोजकों से कि उसमें टिकट पर। अंबानी परिवार हमेशा से ही त्योहारों को बेहद खास अंदाज में मनाने के लिए जाना जाता है। इस बार भी एंटीलिया में नवरात्र त्योहार की धूम देखते ही बन रही है। अंबानी परिवार का नवरात्रि उत्सव भक्ति, परंपरा,